ग्रिड का मतलब जहाँ पे रो और कॉलम एक साथ मिलकर जो एक्सेल टाइप के जो शीट्स बनती है वो आपकी ग्रिड होती है। जहाँ रो और कॉलम एक साथ मिलते हैं वो ग्रिड होती है। ठीक है, तो जब हम बात यहाँ पे ग्रिड मेथड की करते हैं तो ग्रिड मेथड में क्या होगा, ये रो और कॉलम से मिलके काम करेगा। तो लिखिएगा इस मेथड में, इन दिस मेथड रो और कॉलम को एक साथ मैनेज किया जाता है। द रो एंड कॉलम्स आर मैनेज्ड टुगेदर। रो और कॉलम को एक साथ मैनेज किया जाता है। द रो एंड कॉलम्स आर मैनेज टुगेदर। मैनेज किया जाता है जिसमें सभी एलिमेंट्स का रो और कॉलम डिसाइड किया जाता है। वेयर ऑल द एलिमेंट्स रो एंड कॉलम्स आर डिसाइडेड। जिसमें सभी एलिमेंट्स का रो और कॉलम डिसाइड किया जाता है। वेयर द रो एंड कॉलम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर डिसाइडेड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैं ग्रिड मेथड की बात कर रहा हूँ। सभी को ये ध्यान रखना है कि ग्रिड मेथड यानी सीधा रो और कॉलम के बेस पर काम करता है। कैसे काम करता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को इस एग्जांपल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक एग्जांपल आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। ये आपको एक एग्जांपल दिख रहा है। अब इस एग्जांपल में अगर आप ध्यान दें, हमने लेबल ठीक वैसे ही बनाया जैसा अभी तक बना रहे थे। हमने टिकट इंपोर्ट किया, मास्टर टीके किया, मास्टर हमने नाम का इसका विंडो बनाया। और ये देखिए जो मैंने आपको पहले कहा था, कोई भी अगर आप कंट्रोल लेके चलते हैं तो उस कंट्रोल में सबसे पहले उसके विंडो का नाम होता है। ये रहा विंडो का नाम क्या है, मास्टर। हमने कंट्रोल में क्या डाला, मास्टर डाल दिया। ठीक है, अब नाम कुछ भी डाल सकते हो, नाम को लेके इतना परेशान होना नहीं। और टेक्स्ट भी डाल दिया, फर्स्ट और सेकेंड। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस L1 और L2 को ग्रिड मेथड से चिपकाना है। तो ग्रिड मेथड से चिपकाने के लिए आपको करना क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है एक नियम, जो सबसे ये वाला जो साइड होता है, जैसे टीवी का ये साइड आप देख लो। ठीक है, या लैपटॉप का मैं तुम्हें कोना जो बता रहा हूँ, ये वाला कोना, इसको हम कहते हैं 0-0। क्या कहते हैं इसको, 0/0। यानी तब वहाँ पे जो आपको फ्री पाथर के बाजू में जो आपको स्लैश दिख रहा है वो 0/0 में है। तो हमें क्या करना होता है, ऐसे पोजीशन डिसाइड करनी होती है। अगर हमें सबसे ऊपर लगाना है तो हम क्या करेंगे, रो 0 कॉलम 0 डालेंगे, रो 0 कॉलम 0 डालेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपको एक स्टिकी वर्ड दिख रहा है। तो स्टिकी क्या है आपको ये भी मैं बता रहा हूँ। स्टिकी इन पाइथन हम लोग यहाँ पे स्टिकी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि स्टिकी है क्या। तो जब हम यहाँ पे स्टिकी की बात करें तो 4 तरह के ध्यान रखना स्टिकी ऑपरेशंस में इसका रहता है। ठीक है, जो आपका SNEW के साथ आपका चलता है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हमारा स्टिकी फॉर्मेट जो हमारा चलता है, तो स्टिकी फॉर्मेट में हम लोग W को सबसे ज़्यादा स्टिकी फॉर्मेट कहते हैं। थोड़ा सा चिपकाने के लिए, थोड़ा सा होल्ड करने के लिए फॉर्मेट होता है। तो आप ध्यान रखना, इसमें स्टिकी W लेके अभी चलिएगा। अभी इसका आगे क्लास में एक दिन मैं स्टिकी क्लास लूंगा, तब आपको मैं पूरा बताऊंगा कि स्टिकी का एक बहुत बड़ा लिस्ट है। आप W लेके चलेंगे और पैड बाय जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपका Y से 2 की दूरी यहाँ पे की गई है। सिंपल हमने L2 में भी ये चीज़ किया, इस बार रो 1 कर दिया। देखिए रो 1 मतलब सेकेंड रो, कॉलम 0 ये सबका, और स्टिकी W करके पैड बाय 2 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक के नीचे किस तरीके से करना, पहला रो 0, फिर रो 1, फिर रो 2, फिर रो 3, रो 4। हमें ध्यान रखना रोज के हिसाब से एक के नीचे हम सेट करेंगे। और कॉलम आपका ध्यान रखना 0 ही बने रहने दो, कॉलम अभी हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाया। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के बाद यहाँ टेक्स्ट बॉक्स कैसे बना, E1 बराबर एंट्री। फिर से देखिए हमने यहाँ पे मास्टर लिखा जो उसके विंडो का नाम है, और सेकंड में भी हमने क्या लिखा, मास्टर लिखा जो उसके विंडो का नाम है। ठीक है, इसके बाद इसको कैसे जोड़ेंगे, अब देखिएगा दोनों में कंपैरिजन। हमें मालूम है कि हमें लेबल के ठीक सामने क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो क्या करेंगे, पहला लेबल रो 0 कॉलम 0 में है, तो उसका टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे होगा, रो 0 कॉलम 1 में होगा। देखो ठीक है, रो 0 लेकिन कॉलम 1 यानी तो बाजू में आ गए। ठीक है, और दूसरे में आप देखिएगा दूसरा रो 1 में है, तो दूसरे को कहाँ सेट किया, रो 1 कॉलम 1 में सेट किया, और पैड बाय 2 इसमें भी हमने डाल के रखा है। तो आप देख पा रहे कैसे सेटिंग चल रही है, रो 0 कॉलम 0 में पहला लेबल, रो 1 कॉलम 0 में दूसरा लेबल। तो टेक्स्ट बॉक्स कहाँ था, रो 0 के कॉलम 1 में पहला टेक्स्ट बॉक्स, और दूसरा रो 1 के कॉलम 1 में दूसरा टेक्स्ट बॉक्स आपको दिख रहा है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, रो कॉलम मिला के आप क्या करेंगे, इसमें आपको एलिमेंट डालना, आपको मेन लूप हमने लगा दिया। जब इस कोडिंग को आप रन करेंगे तो कोडिंग के रन होने के बाद ये ऐसा दिखेगा।
ये दिख रहा फर्स्ट एक टेक्स्ट बॉक्स दिखा और फिर सेकंड में भी क्या दिखा आपको, एक टेक्स्ट बॉक्स आपको दिख रहा है। यानी आपको ध्यान रखना है कि ये मेथड कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है, पर इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, रो और कॉलम का ध्यान रखना है। रो कॉलम, कौन से कॉलम में क्या डाल रहा हूँ, कौन से रो में क्या डाल रहा हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, एक्सपर्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है। वक्त क्यों लगता है थोड़ा सा, क्योंकि पहले आपको रो और कॉलम समझना पड़ता है कि भाई ये रो 0 है, ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है। एलिमेंट इसमें, हाँ इसमें ये है कि एलिमेंट्स भयंकर ऐड कर सकते हो, लेकिन बात वही है कि अगर तुमने रो कॉलम नंबर में कहीं मिस्टेक किया तो एक एलिमेंट दूसरे के ऊपर भी चढ़ सकता है। तुमने दोनों उठा के एक ही डाल दिए, मना तो करेगा नहीं पाइथन, एक के ऊपर एक चढ़ा दिया, जब आपने रन किया समझ में आ गया एक के ऊपर एक चढ़ गया। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि रो और कॉलम का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। आगे ना आपको ध्यान रखना है कि इस मेथड में भी आपको अपने सीनियर्स के साथ लेना पड़ेगा शुरुआती तौर पे। कारण क्या है, रो और कॉलम सेटिंग में थोड़ा सा आप महीने भर परेशान रहेंगे, सर 0 1 कैसे करना है। और अगर आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया तो आपको नॉलेज बढ़ जाता है। यूट्यूब में अगर आपने थोड़े वीडियोस देख डाले, अगर आपने सेटिंग्स पे थोड़ा काम कर लिया तो आराम से सेट हो जाते हैं। ये सब चीज़ों में क्या होता है, थोड़ा सा मेहनत करनी होती है। अगर आप किसी भी टूल में 1 या 2 दिन रख करके मेहनत कर ले तो आपको समझ में आ जाता है इसका लॉजिक तो सिंपल है। ठीक है, तो ये मैंने सेकंड आपको क्या बताया, सेकंड मैंने आपको बताया यहाँ पे किस तरीके से ग्रिड सिटी से सिस्टम आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, और